दोस्तों, प्यार, वफा और बेवफाई के जाल में उलझी यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो सिर्फ 3 बार तलाक 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 कहने से खत्म तो हो गई, लेकिन उसकी टीस बरसों तक जिंदा रही। जावेद और शबनम, दो नाम जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे थे, मगर हालात ने उन्हें अजनबी बना दिया। तलाक के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए, लेकिन नसीब के मोड़ पर एक बार फिर आमना सामना हुआ। जावेद ने जैसे ही अपनी बीवी रह चुकी शबनम को होटल में देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह चौंक गया। यह वही औरत थी जो कभी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करती थी। होटल में बाकी लोग अपने खाने में व्यस्त थे, लेकिन जावेद की निगाहें अब शबनम पर टिकी थीं। तलाक के बाद वे दोनों भले ही कानूनी रूप से अजनबी हो गए थे, लेकिन 5 सालों का रिश्ता, एक ही छत के नीचे बिताए गए दिन और एक ही बिस्तर पर सोई हुई रातें इतनी जल्दी भुला देना आसान नहीं होता। शबनम अकेले ही अपनी टेबल पर खाना खा रही थी, जबकि जावेद भी दूसरी टेबल पर बैठा था। अचानक शबनम को कुछ याद आया। उसने चम्मच रखी और उठकर जावेद की ओर बढ़ी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा, आपने खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है? जावेद उसकी आवाज सुनकर एक पल को ठहर गया। उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ, ले लिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि तलाक के 5 साल बाद भी तुम्हें मेरी यह बात याद है। शबनम हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं एक औरत हूं, जावेद। जावेद ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हारे जाने के बाद किसी ने भी इस तरह मेरा ख्याल नहीं रखा। शबनम ने उसकी आंखों में देखा और सवाल किया, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे तलाक क्यों दिया? जावेद ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ये बात तुम जानती हो, हम 5 साल साथ रहे, लेकिन तुम मां नहीं बन सकी। बच्चा तो हर किसी को चाहिए होता है। शबनम की आंखें भर आईं। उसने तल्ख लहजे में कहा, अगर तुम खुद बच्चा पैदा करने के काबिल होते तो क्या मैं तुम्हें संतान नहीं देती? फिर बिना कुछ और कहे वह वापस अपनी टेबल की ओर लौट गई। जब वे दोनों होटल से बाहर निकले तो फिर से आमना सामना हो गया। जावेद ने नरमी से कहा, चलो कुछ दूर साथ चलते हैं। शबनम ने उसकी ओर देखा और तंज कसा, तुमने जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन तलाक देकर मुझे अकेला छोड़ दिया। अब कुछ कदम साथ चलने से क्या बदल जाएगा? जावेद ने सिर झुका लिया और पूछा, तुम यहां कैसे आई? शबनम ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जब तुमने मुझे तलाक दिया था तो मैं अपने माँ बाप के पास लौट गई, लेकिन वे इस सदमे को सहन नहीं कर सके और 6 महीने के अंदर ही दोनों चल बसे। मैं उनकी कब्र पर भी नहीं जा सकी, क्योंकि औरतों का कब्रिस्तान में जाना मना था। वह रुकी और फिर आगे कहा, इसके बाद मैं अपने भाई के घर चली गई। भाई कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी पत्नी मुझसे चिढ़ाने लगी थी। वह हर रोज मेरे भाई से कहती कि मेरी दूसरी शादी करा दो, वरना मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। पर तुम्हें शायद पता नहीं कि तलाकशुदा औरत से कोई शादी नहीं करता। सबको कुंवारी लड़की और कुंवारा बदन चाहिए। जावेद चुपचाप सुन रहा था। शबनम ने अपनी तकलीफ बयान करते हुए कहा, आखिरकार मेरे भाई ने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और मैं उसकी नर्स बनकर उसकी देखभाल करती रहती। खाना खिलाना, दवा देना, बाथरूम ले जाना, यही मेरी ड्यूटी थी। फिर उसने कड़वाहट से कहा, तुमने दूसरी शादी कर ली, तुम्हें फिर से एक कुंवारी लड़की मिल गई, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को आग में झोंक दिया। दूसरी शादी के बाद भी मैं जल रही हूं। तुमने तलाक देकर मेरे जिस्म का सारा रस निचोड़ लिया, और जब मैं मां नहीं बन सकी तो मुझे छोड़ दिया। एक औरत की जिंदगी क्या होती है, इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। वह पास रखी पत्थर की कुर्सी पर बैठ गई। जावेद एक बुत की तरह खड़ा था। फिर भी उसने वही सवाल दोहराया, तुम इस शहर में कैसे आई? शबनम ने बताया, मेरा बूढ़ा पति बहुत बीमार है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। जावेद ने हैरानी से पूछा, उसकी उम्र क्या है? 70 साल से भी ज्यादा, शबनम ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। जावेद की आंखों में अफसोस झलकने लगा। दूसरे दिन भी वह शाम को उसी होटल के सामने खड़ा रहा, शायद शबनम के इंतजार में। वह आई और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। जावेद उसके पीछे पीछे होटल में गया और उसके पास बैठ गया। उन्होंने औपचारिक बातचीत शुरू की। तुम्हारी माँ कैसी हैं? शबनम ने पूछा। ठीक है, बस अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, जावेद ने जवाब दिया।
शबनम हंसी और बोली, मेरी माँ बनने की काबिलियत नहीं थी, तो उन्होंने मेरा तलाक करवा दिया। लेकिन तुम्हारी बहन जरीना को 7 साल से बच्चा नहीं हुआ, फिर भी कोई उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह उनकी अपनी बेटी है, बहू नहीं। जावेद के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका लीं। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या मेरी माँ से बात करोगी? शबनम ने सहमति जताई। जावेद ने फोन लगाया और कहा, माँ, शबनम आपसे बात करना चाहती है। उधर से आवाज आई, तौबा तौबा, तुम अपनी तलाकशुदा औरत के साथ हो? यह हमारे मजहब के खिलाफ है। मैं उससे बात नहीं करूंगी। शबनम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उनका नंबर दो, मैं खुद बात करूंगी। जावेद ने नंबर दिया और शबनम ने फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, कौन? शबनम ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपकी बहू शबनम। आपने मुझे तलाक दिलवा दिया था, जिससे मेरे माता पिता सदमे में मर गए। अब मैं आपके बेटे को ऐसा तलाक दूंगी कि वह भी आपकी जिंदगी से चला जाएगा। फोन कट गया। जावेद का चेहरा सन्न रह गया। कुछ दिनों तक वे अलग अलग टेबलों पर बैठकर होटल में आते रहे, लेकिन अब बातों में कड़वाहट आ गई थी। एक दिन शबनम जल्दी आई और बाहर पत्थर की बनी कुर्सी पर बैठकर जावेद का इंतजार करने लगी। जब जावेद बाहर आया तो उसने उसे आवाज दी, आओ, कहीं दूर पहाड़ों में घूम कर आते हैं। मेरा बूढ़ा पति अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है। मैं अब चली जाऊंगी और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। वे टाइगर हिल की ओर चल पड़े। वहां पहाड़ की खतरनाक ढलान थी। शबनम ने कहा, तुम्हारी तस्वीर लेना चाहती हूं ताकि तुम्हारी आखिरी याद मेरे पास रहे। इस ढलान पर खड़े हो जाओ ताकि पीछे पहाड़ों का नजारा अच्छा दिखे। जावेद मुस्कुराया और खड़ा हो गया। शबनम उसके पास आई, जैसे सेल्फी लेने वाली हो। तभी उसने जावेद को जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, तलाक तलाक तलाक। जावेद ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे नदी में समा गया। जावेद नीचे गहरी खाई में गिर चुका था। पहाड़ों में उसकी गूंजती चीख धीरे धीरे शांत हो गई। शबनम वहीं चट्टान पर खड़ी रही। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह बस एक तक उस गहरी खाई को देख रही थी, जहां जावेद अब कहीं खो चुका था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और अपने दुपट्टे को ठीक किया। फिर उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। काम पूरा हो गया? उधर से भारी आवाज आई। शबनम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ, तलाक का हिसाब अब बराबर हो गया। इसके बाद वह चुपचाप पहाड़ों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ उसके चेहरे से एक नई सुकून भरी ठंडक झलक रही थी, जैसे उसने बरसों से सहेजा हुआ दर्द आज जावेद के साथ ही खाई में फेंक दिया हो। होटल लौटने के बाद उसने अपना बैग उठाया और अस्पताल की ओर निकल गई। बूढ़ा पति अभी भी वहीं भर्ती था। उसकी सांसें कमजोर हो चुकी थीं। शबनम ने डॉक्टर से बात की, दवाइयों की लिस्ट ली और धीरे से मुस्कुराई। अब उसकी जिंदगी का एक और अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन आगे का सफर अभी बाकी था। जावेद की तलाश में पुलिस जब टाइगर हिल पहुंची तो उन्हें बस एक मोबाइल और एक टूटी हुई घड़ी मिली। केस दर्ज हुआ, खोजबीन चली, लेकिन जावेद कभी नहीं मिला। शायद वह नदी में समा चुका था या फिर किसी चट्टान के नीचे दब चुका था, लेकिन शबनम के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। एक हफ्ते बाद शबनम शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसने न पीछे मुड़कर देखा, न किसी से कोई शिकायत की। वह अब बस अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी, एक ऐसी जिंदगी जहां न प्यार था, न वफा, न बेवफाई, बस आजादी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।